जय हिंद दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग मतलब बहुपद चैप्टर का जो क्लास 10 का है उसका हम लोग 3 पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो आज इसमें भी कुछ कुछ मतलब जो भी थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है उसको पहले देख लेंगे हम लोग। ठीक है, कभी कभी आता है 1 नंबर का वो। और फिर आज हम लोग एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव देखेंगे। क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव, जो 2 नंबर के एग्जाम में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग के पास देखिए जो 2023 का एग्जाम हम लोग देने वाले हैं उसमें देखिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, इसलिए हम लोग को मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कहने वाला देखिए कहा है एक कि समय के पास उतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। मतलब कहने मतलब समय इतना कम हो चुका है, इतना कम कि अगर हम लोग जल्दी से जल्दी तैयारी नहीं करेंगे और मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो एग्जाम में हमारा कम नंबर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक पाते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखिए आता है कि गुणांक निकालने के लिए, जैसे क्या होता है ना कि दे देगा, कह देगा ना बहुपद है, बहुपद x दे देगा 2x²। ठीक है, अब प्लस 7x अब प्लस 3 में x² का गुणांक ज्ञात करें। ठीक है, चाहे गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, सुन लीजिए। ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको 3, बी ऑप्शन दे देगा 2, सी ऑप्शन दे देगा 1, डी ऑप्शन दे देगा 0। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इसमें x² का गुणांक का होगा। देखिए x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² का गुणांक का मतलब होता है कि x² के गुणा में कौन है। x² के गुणा में देखिए x² है ना, इसके गुणा में क्या है 2, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एकदम सिंपल, सीधे मारेगा ऑप्शन कौन 2। देखिए भारी नहीं होता है, बस समझने का बस ये होता है। अगर कोई समझ ले तो आसान, नहीं समझे तो ये भारी लगेगा कि ये क्या दे दिया। ठीक है, तो क्या अगर कभी भी x² का गुणांक पूछेगा तो x² के जो भी गुणा में रहेगा वही कहलाएगा x² का गुणांक। ठीक है, अब हम लोग देखिए अगर मान लीजिए यही ऐसे दे दे कि बहुपद, मान लीजिए यहाँ पर ना दे दिया x² अब प्लस 3x अब प्लस 8 में x² का गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। अब ऑप्शन नहीं लिख रहा है, ठीक है, अब समझिए ऑप्शन ऐसे आएगा। तो सोचिए, तो आप कहिएगा सर x² के गुणा में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, x² के गुणा में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा x² का गुणांक हो जाएगा आपका 1। कुछ नहीं रहता तो 1 छिपा रहता है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि रहेगा तो होगा ही, और नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा 1। अगर मान लीजिए ना, अगर यही अगर ऐसे दे दे, अगर ये ना देकर अगर ऐसे दे दे, कह देगा कि बहुपद। ठीक है, अगर इसमें ऐसे दे दे, देखिए x माइनस 3x² आप प्लस मान लीजिए यहाँ पर 2 दे दे, और कह देगा कि इसमें x² का गुणांक मतलब क्या होगा, मान लीजिए। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें x² का गुणांक क्या होगा बताइए। तो आप x² बताइए कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो x² का गुणांक क्या है 3, तो कोई मार के 3 एकदम आ जाएगा सच से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है तो -3, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, गुणा में है वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस रहेगा तो माइनस लेना पड़ेगा। जान लीजिए कहीं भी माइनस रहेगा तो माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे रहता नहीं, 3 नहीं रहता, ठीक है, तो कुछ नहीं तो 1 होता है, लेकिन माइनस रहता है। तो इस तरह से हम लोग गुणांक निकालते हैं। अगर मान लीजिए साफा x² गायब हो जाए,
मान लीजिए ऐसे आ जाए 2x+3, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालने के लिए, तो आप कहिएगा तो सर एक्स स्क्वायर तो आप तो गैप कर दिए, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का मान ही नहीं होगा, 0 हो जाएगा गुणांक, सिंपल एकदम है। जब एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह का गुणांक से भी ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, टारगेट वगैरह में दिया रहता है, ठीक है। अब एक और लास्ट ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको सब्जेक्टिव देखेंगे 2 नंबर का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, चलिए अब हम लोग देखेंगे शून्यक निकालना, ठीक है, शून्यक निकालना, ठीक है। शून्यक निकालना जैसे कि प्रश्न आता है, ठीक है, कि रैखिक बहुपद 2x+3 का शून्यक ज्ञात करें, क्या करें, ज्ञात करें, ठीक है, चाहे क्या होगा। तो देखिए रैखिक बहुपद है तो इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक मतलब समझते हैं, शून्यक को हम लोग ना मूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए शून्यक मतलब होता है ना कि मतलब इस बहुपद का शून्यक अगर हम निकालेंगे ना, ठीक है, शून्यक का मतलब होता है कि ऐसा मान मतलब बहुपद का ऐसा मान कि जिसको ले जाके उस बहुपद में रखे तो उसको 0 बना दे। जैसे मान लीजिए इसका शून्यक निकालना है, देखिए कैसे निकलेगा, एकदम आसान है। देखिए इसको उतारेंगे और उतार के इसके बराबर 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, 0, और 0 करके और फिर क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। मतलब शून्यक निकालना मतलब कि x का मान निकालना, एक लाइन, शून्यक निकालना मतलब x का मान निकालना, ठीक है। तो चलिए इसका शून्यक निकालेंगे तो x को छोड़ देंगे, प्लस में तो कहाँ जाएगा, माइनस में, और गुणा में तो कहाँ जाएगा, निकल गया x का मान निकल गया, ठीक है। शून्यक निकालना मतलब x का मान निकलना, ठीक है। तब x का मान कैसे निकलेगा बताइए, x अकेला होगा तब ना, ठीक है। तो x को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भेजना पड़ेगा, फिर इसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप लोग जानती होंगे, ठीक है। तो ये जो x का मान आया इस बहुपद का कोची हो गया, शून्य, ये क्या हो गया, शून्यक हो गया। शून्यक का मान है गया 3/2। आप बोले थे ना कि जो शून्यक होता है वो क्या होता है ना कि अगर इसको इसमें ले जाकर रखेंगे तो इसको क्या बना देगा, 0। रख के देख लीजिए, अगर आप रख के देखिएगा, देखिए 2x का मान रखिए -3/2 अब +3, देखिए 2 कट जाएगा, अब -3 और +3 कट के क्या हो जाएगा, 0। अरे -3 और +3 क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, 0। ऐसे आदमी जांच भी करता है, ठीक है। तो शून्यक ऐसे निकला जाता है रैखिक बहुपद का, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, इसको उतारना है तो उतार लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसी में आपको घुमा देता है कभी कभी, देखिए कभी कभी ऐसे दे देता है प्रश्न, कह देगा ना ax+b दे देगा, कहेगा शून्य के निकले, लड़का कहेगा ये क्या दे दिया सर, तो अंक गैप कर दिया, अरे कहाँ हो गया, कुछ नहीं दे रहे, हमको x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उतारेंगे, ऐसे ax+b = 0, ठीक है। तो x का मान निकाला तो x को छोड़ देंगे, प्लस में तो कहाँ जाएगा, माइनस में, अगर ये माइनस में रहता तो क्या होता, प्लस में, और ये गुणा में तो कहाँ चल जाएगा, भागा, निकल गया शून्य, क्या हो गया, इसका शून्य आ गया आपका कितना, शून्य आ गया -b/a, एकदम आसान है निकालना, ठीक है। ये 1 नंबर में आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग, अब ऑब्जेक्टिव बहुत सारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी भी देखिए ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो सब जो क्लियर होगा सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद क्लियर होगा। देखिए जितना ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में खत्म होने वाला था वो आपको हम पूरा बता दें, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग ऑब्जेक्टिव जो बचा है वो बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, तब ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो हम लोग सब्जेक्टिव वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को इम्पोर्टेंट प्रश्न ही मतलब जो रहेगा तो उसको हम लोग मतलब पढ़ेंगे तो बन पाएगा, ठीक है।
अब देखिए किताब में प्रश्न बहुत हैं, ठीक है, बहुत प्रश्न है, ठीक है, उतना मतलब उतना टाइम नहीं कि हम लोग उतना प्रश्न को सॉल्व कर पाए, ठीक है, इसलिए हम लोग केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न को बनाएंगे जो एकदम सीधा एग्जाम में लड़ेगा, विश्वास विश्वास कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक प्रश्न को लेते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है, जिस तरह से एग्जाम में आता है उसी तरह से हम प्रश्न लिखेंगे, ठीक है, कोई मतलब एक्सरसाइज नहीं, ठीक है, कोई नंबर नहीं, ठीक है, डायरेक्ट स्टार देके हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न है कि बहुपद बहुपद ठीक है 2x² प्लस 5x प्लस 3 का शून्य का ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शून्य का ज्ञात करें। ये 2 नंबर का एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है, अब कहिएगा सर अभी शून्य से निकालना बताया, इसके बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है, 2x² है प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 कर दीजिए, x को अकेला कर दीजिए, तो x अकेला होगा, x तो 2 को है, ये ऐसे नहीं बनेगा उसमें x का था कि एगो था इसलिए अकेला कर दे रहे थे, ठीक है, ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। इसके लिए आता है सूत्र, आप कहिए कि सर त्रिघात वाला दे दिया, चतुर्घात वाला दे दिया, ये सब कैसे बनेगा, वो सब नहीं देता है, कभी भी देगा तो अधिकतम 2 घात तक ही देगा बस। तो इसका बनाने का सूत्र होता है, देखिए सूत्र ये है कि इसको सबसे पहले उतारेंगे, ठीक, उतारने के बाद देखिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए एक इसको कहेंगे जो स्क्वायर के जो बगल में रहेगा, सुनिए ध्यान से, स्क्वायर मतलब जो भी एबीसीडी का स्क्वायर रहेगा उसके बगल वाला को हम लोग ए बोलेंगे, ठीक है। और जिसमें ए गो मतलब एबीसीडी रहेगा, एक्स वाई जेड मतलब ए गो रहेगा सिंगल, ठीक है, तो उसको हम लोग बी बोलेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल भाषा में बता रहेगा, ठीक है। और जिसमें कोई भी एबीसीडी नहीं रहेगा, एक्स वाई जेड सब कुछ भी नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सी। ये छाटना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसमें पूछा जाए, कोई कह दे कि इसमें 2x है माइनस 5x² प्लस 7, इसमें बताइए ए का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे ए का मान 2 होगा। ऐसे नहीं देखना है, लाइन से नहीं देखना है कि ए बी सी, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे नहीं दिमाग में रखना है। हम आपको क्या बताया कि स्क्वायर के बगल में जो रहेगा उसको ये बोलेंगे, तो बोलिए स्क्वायर यहाँ है, इसके बगल में कुछ है माइनस का, ए का मान क्या होगा माइनस, घूमना नहीं है, बता दे, ठीक है। अब बी का मान क्या होगा, जिसमें ए को एबीसीडी रहता है उसको बी बोलते हैं, ठीक है, तो बी का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और सी का मान क्या होगा, जिसमें कुछ नहीं रहता तो उसको क्या बोलते हैं सी, इसमें कुछ नहीं है तो सी का मान क्या होगा 7, ठीक है सॉरी। देखिए हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जिसमें स्क्वायर रहेगा उसको ए, जिसमें ए को एबीसीडी रहेगा उसको बी, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे सी, ठीक है। मतलब ये कहीं भी रहे, अब मान लीजिए कोई नहीं रहे, मान लीजिए ना हई नहीं रहेगा एबीसीडी वाला, ठीक है, तो स्क्वायर वाला रहेगा तो इसको हम लोग ए बोलेंगे +5, ठीक है। अब बी खोजने जाएंगे तो कहिएगा कि सर इसमें तो ए एबीसीडी वाला है नहीं, तो बी कहाँ से मिलेगा, अरे तो नहीं है तो 0 होगा, नहीं होगा तो 0 होगा, रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो 0। तो आपको ए बी सी निकालने आपको आ गया होगा, ठीक है, ध्यान से कैसे घुमा के दे ए बी सी निकाल लेना है, ठीक है, एकदम निश्चिंत। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, अब इसका सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र होता है x बराबर, ठीक है, -b प्लस माइनस, ठीक है, रूट में b² माइनस 4ac बट्टा में 2a, ठीक है, ये होता है, ठीक है, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, ठीक है, ये सूत्र होता है। इसको आपको बढ़िया से याद करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ x रहेगा तो यहाँ x लिखना है, यहाँ y रहेगा तो यहाँ y लिखना है, यहाँ t रहेगा तो यहाँ t लिखना है, एक सूत्र यही रहेगा, अब बस इसको मान रख देना है,
ठीक है, इसको सूत्र को पूरा बढ़िया से याद करना है। ठीक है, अगर देखिए आपको याद नहीं होता है, देखिए वो अपने भाषा में हमको बता रहे हैं। ठीक है, याद करने का छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है ना, देखिए ये तो याद रहता है कि माइनस बी होगा, नीचे 2a होगा। देखिए इसको बताया है, देखिए इसको स्क्वायर को मानना है आपको, रूम का मानना है, रूम मतलब ये रूम है। इसमें बी मतलब क्या होता है, वायर। ठीक है, स्क्वायर है तो दो, मतलब दो गो लड़का है, चार गो एसी में है। मतलब एक रूम है जिसमें चार गो एसी लगा हुआ है। ठीक है, और लड़का उसमें को है दो। ठीक है, ऐसे मतलब अपना याद करने का तरीका है। ठीक है, कैसे भी याद करना है, मतलब अगर वैसे ही बताइए, कोई रूल नहीं है। ठीक है, बस इसको याद करने का छोटा सा बस ये है। ठीक है, कि चार गो एसी है और इसमें दो गो बॉय है, मतलब लड़का है, ये रूम है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि देख लीजिए, मतलब कोई एक और मतलब 10 गो कोई फैमिली रह रहा है तो एगो भी एसी लग रहा है, और इसमें दो गो लड़का है लेकिन एसी कब है, चार गो। ठीक है, तो चलिए छोड़िए, अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब कैसे भी इसको याद कर लेना है। ठीक है, देखिए तो कहने को तो अब मान बैठाएंगे। ठीक है, तो ये होगा -5। देखिए बी का मान 5 है कि नहीं। ठीक है, रख देंगे। ये माइनस इसका, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस रहता है इससे, तो ये देखिए यहाँ पर माइनस आता है ना, तब माइनस माइनस लड़के कुछ ही रहता है प्लस। ये भी कैलकुलेशन देखना है, कैलकुलेशन एकदम देखना है। देखिए यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पे माइनस, तो माइनस में से लड़के क्या होता है, प्लस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ताकि 5 डायरेक्ट आएगा तो हो जाएगा -5। ठीक है, प्लस माइनस पे लिख देना इसी। ठीक है, बी, ठीक है, बी का मान कितना है, 5। 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4। आइए देखिए सटर आता तो गुना होता है, यहाँ गुना होगा। ए का मान क्या है, 2 गुणा सी का मान कितना है, 3, और बट्टा में 2 और गुणा ए का मान कितना हो जाएगा, 2। अब कहेंगे कि गुणा क्यों आ जाता है, तो देखिए सटर आता है तो उसके बीच में गुणा होता है। देखिए ये दोनों सटा है ना, तो ये दोनों के बीच में गुणा होगा। बस नहीं, मान तो रखना है जिस सूत्र में उठाते, कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व किसको करेंगे, रूट वाला को। किसको, रूट वाला को। तो ये -5 ऐसी रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस ऐसी रहेगा। ठीक है, तो रूट में क्या है, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का माइनस, ये 3 दूनी के 6 और 6 चौके 24, कितना हो जाएगा, 24। पूरा कर देना है। और फिर ये बट्टा में 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब इसको घटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे, ये हो जाएगा -5। ठीक है, ये प्लस माइनस। ठीक है, तो रूट में हो जाएगा कितना, 1 घट के रूट में 1 नहीं होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा बट्टा में 4। फिर उसके बाद क्या करना है कि ये -5। ठीक है, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। 9 रहेगा तो 3 वर्गमूल याद है ना, 6 क्लास 8 क्लास में पढ़ना था। अब वो भी नहीं याद है तो फिर तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और ये 4 का 4 रहेगा। अब फिर इसके बाद क्या करना है, अब यही चीज को ना क्या करना है ना, कि एक बार प्लस लेके लिखना है, सब वही रहेगा। देखिए सब वही रहेगा, बस बीच में एक बार प्लस और कोमा देके एक बार माइनस, मतलब सब वही रहेगा, बस एक बार प्लस एक बार माइनस लेके अब सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस घटता है ना। ठीक है, ये -4 बटा क्या हो जाएगा, 4। घटाने आता है ना। ठीक है, घटाने आना चाहिए। अब यही नहीं आए तो फिर तो एग्जाम देना बेकार है। ठीक है, तो इसको देखना है। ठीक है, बढ़िया से। और फिर इसके बाद ये माइनस में जुड़ता है तो -6 बटा क्या हो जाएगा, 4। अब ये 4 4 कटेगा तो -1 आ जाएगा। ये 2 के पढ़ा से कटेगा 3 बार में, ये 2 बार में, तो -3 बटा क्या है, 2। मतलब यहाँ पर शून्य कितना आ गया, यहाँ पर शून्य कितना आ गया, बोलिए। यहाँ पर शून्य का -1 और 3 बटा 2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब देखिए -3 बटा 2। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब आपका सर इसका 2 गो आंसर आ गया। तो आपको बताए थे ना पार्ट 2 वीडियो में, याद है,
बताया चला कि जौन मतलब जिस बहुपद का जितना घात रहेगा उतना शून्य का आएगा। इसीलिए बोल रहे हैं, मतलब वो इसलिए बोल रहे हैं कि जितना भी पाठ हम बनाए वो सब वीडियो देखिए, तब आपको पूरा तरह से एकदम चैप्टर समझ में आएगा। उसमें बताया गया था कि जितना घात रहता है उतना शून्य का था जिस बहुपद का, ठीक है। जैसे इसमें अधिकतम घात कितना है 2, तो इसका शून्य कितना आएगा 2। अगर ये एक घात वाला रहता है तो किसे पीछे वाला बताया था उसका एक घात था, तो शून्य कितना आता है 1। तो उसी तरह से 2 है। इसी तरह से इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग को 2 नंबर मिलता है, ठीक है। ऐसा ऐसा प्रश्न है, हम क्या करेंगे, ठीक है। आपको मतलब हम देखिए दे देते हैं स्क्रीन पर, आप लोग को इसको बनाना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। ठीक है, तो ये अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बोलना है, इसको फिर से मतलब हम लोग समझाएंगे, ठीक है। हो सकता है इसका अगला वीडियो फिर से आपको बना के इसको समझा दें, ठीक है। ज्यादा कुछ करना नहीं है, फिर से एक बार ये लिख कर, ठीक है, ABC छाटना है, ABC हर तरह से आपको बता दिए, ठीक है, छाटने के लिए। अब बस ये सूत्र हरदम यही सूत्र बैठेगा, ठीक है। अब बैठा के बस मान रख देना है। अब मान रखने के बाद यहाँ कैलकुलेशन करना, आपको बताया कि यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस में से लड़के यहाँ का हो जाएगा प्लस। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस रहता तो ये माइनस यहाँ माइनस उतरता तो ये भी माइनस में इसको हो जाता है प्लस। मतलब माइनस प्लस तो ये अपना हाथ में है, ठीक है। माइनस प्लस पर ध्यान देना है, ठीक है। और इस तरह से ये क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। फिर यहाँ पर याद रखना कि जब सॉल्व हो जाएगा वर्गमूल निकल जाएगा तो इसको अलग अलग कर देना है। कभी आपका ये सर वर्गमूल नहीं निकला तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 3 और नहीं निकला वर्गमूल, तो क्या करेंगे, नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे इसे, नहीं निकलेगा ना यहाँ पर तो छोड़ देंगे, इसको यहीं से अलग अलग कर देंगे। एक बार लिख देंगे -5, एक बार लिख देंगे यहाँ पर -5 प्लस मतलब लिख देंगे √3/4, एक बार कोमा देके -5 और -√3/4, ऐसे मतलब रूटे में क्या कर देंगे इसको अलग अलग, इतने पी को हो जाएगा। ऐसा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जब रूटे नहीं निकलेगा तो सॉल्व नहीं होगा। मतलब वर्गमूल निकल जाएगा तो सॉल्व करेंगे, और जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो बस आइए छोड़ के या क्या कर देंगे अलग अलग ऐसे। ये बात आपको क्या रखना होगा, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, अगर वर्गमूल निकल जाएगा तो इसको अलग अलग करना है, नहीं निकलेगा बस आइए बस रूटे में अलग करके आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, ठीक है। अब इतना हम लोग जान लिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो भी प्रश्न होगा इससे रिलेटेड इसको हम आपकी स्क्रीन पर दे देंगे, ठीक है। आप इसको बनाइए बढ़िया से आप लोग, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग अगले पार्ट में और सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए हम डायरेक्ट वही बताएंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जिस तरह से एग्जाम में होगा, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही आज के लिए, ठीक है, धन्यवाद।